दोस्तों, आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में जानेंगे जो अपनी पहचान खुद बनाया और शायद आप लोग जानते भी होंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो प्रफुल्ल बिलोरे का जन्म और पालन पोषण भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक छोटी सी गाँव में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। छोटी उम्र से ही प्रफुल्ल ने नई चीजों को सीखने और तलाशने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वो हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक रहता था और इसके बारे में और जानना चाहता था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, प्रफुल्ल को यह एहसास होने लगा कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है। उनके पिता की आय परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और प्रफुल्ल जानते थे कि उन्हें मदद करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और स्कूल में कड़ी मेहनत करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह अंततः एक अच्छी नौकरी पा सकता है और अपने परिवार की मदद कर सकता है। अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद प्रफुल्ल ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल करने का फैसला किया। वह हमेशा व्यापार की दुनिया से आकर्षित थे और वह जानते थे कि MBA उन्हें कॉर्पोरेट जगत में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान देगा। हालांकि रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कॉलेज के माध्यम से खुद का समर्थन करने के लिए प्रफुल्ल को अंशकालिक नौकरी करनी पड़ी। उन्हें अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भेदभाव और पक्षपात का भी सामना करना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहे। MBA पूरा करने के बाद प्रफुल्ल ने अपने क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अनगिनत रिज्यूमे भेजे और कई साक्षात्कारों में भाग लिया, लेकिन उन्हें हमेशा बताया गया कि उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। प्रफुल्ल के लिए यह निराशाजनक और मनोबल गिराने वाला समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन मुंबई की सड़कों से गुजरते हुए प्रफुल्ल को एक ऐसा विचार आया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने देखा कि कई ऐसे लोग थे जो कार्यालयों और अन्य व्यवसायों में काम करते थे, जो हमेशा जल्दी में रहते थे और उनके पास अपनी चाय बनाने का समय नहीं होता था। प्रफुल्ल ने महसूस किया कि वो इन लोगों को चाय बेचने का व्यवसाय शुरू कर सकता है और अच्छा जीवन यापन कर सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए प्रफुल्ल ने चाय वाला या चाय बेचने वाले के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपनी सारी बचत मुंबई की सड़कों पर एक छोटी सी चाय की दुकान लगाने में लगा दी। प्रफुल्ल की चाय की दुकान ने स्थानीय कार्यालय के कर्मचारियों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की और जल्द ही वो अपना और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा रहा था। प्रफुल्ल की सफलता आसान नहीं थी। उन्हें हर दिन लंबे समय तक काम करना पड़ता था। चाय बनाने के लिए भोर से पहले उठना पड़ता था। ग्राहकों की सेवा करने और शहर के प्रदूषण और शोर को सहन करने के लिए उन्हें घंटों कड़ी धूप में बाहर खड़े रहना पड़ता था। लेकिन प्रफुल्ल की मेहनत और संकल्प रंग लाया। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, प्रफुल्ल ने विभिन्न प्रकार की चाय और मसालों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपने ग्राहकों को पसंद आने वाले अद्वितीय और स्वादिष्ट मिश्रण बनाने के लिए अलग अलग स्वादों को मिलाना सीखा। उन्होंने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कॉफी और बिस्कुट जैसे अन्य स्नैक्स और पेय पेश करना भी शुरू कर दिया। प्रफुल्ल की सफलता पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने उनके व्यवसाय के बारे में लिखना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्हें राष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स में चित्रित किया गया। प्रफुल्ल की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के उन लोगों को जिन्होंने इसी तरह के संघर्षों और भेदभाव का सामना किया। समय के साथ साथ प्रफुल्ल का कारोबार बढ़ता ही गया। उन्होंने पूरे मुंबई में और चाय के स्टॉल खोले और उनकी मदद के लिए अन्य लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए मोबाइल भुगतान प्रणाली और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी नई तकनीक में भी निवेश करना शुरू किया। आज प्रफुल्ल का व्यवसाय चाय के स्टॉलों की एक सफल श्रृंखला बन गया है, जिसके मुंबई और भारत के अन्य शहरों में दर्जनों स्थान हैं। प्रफुल्ल व्यवसाय समुदाय में भी एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं, जो अन्य उद्यमियों के लिए एक संरक्षक और प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी सफलता के बावजूद प्रफुल्ल विनम्र और जमीन से जुड़े रहे हैं। वो हर दिन कड़ी मेहनत करना और अपने समुदाय को वापस देना जारी रखता है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।